नमस्कार लाडलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भैरव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 का अर्धवार्षिक का पेपर। एक पार्ट हमने पहले अपलोड कर दिया है जिसके अंदर लगभग आधे क्वेश्चन हमने कर लिए थे, 27-28 क्वेश्चन कर लिए थे। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आज के इस पार्ट में अपन कंप्लीट करेंगे। यह आपका हाफ ईयरली का पेपर था गए साल का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक, और उसके बाद में हमने क्या कर लिया था, इसके बाद में अगर अपन देखें तो 8 से लेकर 27 तक ये यहाँ पर कर लिए थे। अब अपन को करना है यहाँ 29 से, कहाँ से करना है, 29 से। ये 28 वाला भी करना है शायद, 28 से लेकर के 40 तक, और उसके बाद में अपन को ये करने हैं आपके 41 से लेकर 45 तक। एक पार्ट में पहले अपलोड कर चुका हूँ। पेपर सोल्व करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप पेपर सोल्व करते तो आपको आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनका आंसर कैसे दिया जाता है। ये आपके चैनल के ऊपर सारी चीजें अपलोड कर रखी है। कक्षा 10 का पेपर अपलोड कर रखा है, 9वीं का पेपर, इसका जो पहले वाला पार्ट था वो डाल रखा है। बाकी आपकी पढ़ाई संबंधित सारी चीजें कक्षा 8, 9, 10 सबके संबंध में चीजें डाल रखी है, तो आप जाकर के जरूर विजिट करिएगा और अपने साथियों को चैनल शेयर कर दीजिएगा। बहुत बार जो है चीजें अच्छी होती है लेकिन ये दबी हुई रह जाती है चीजें कि लोग देख नहीं पाते हैं। मतलब मैंने देखा है यूट्यूब पर इतने शानदार शानदार क्रिएटर हैं, इतने शानदार शानदार चीजें बना रहे हैं, लेकिन क्या है कि वो एक बार रीच नहीं मिलती है तो वो जो है मैटर दबा रह जाता है। जो जितने कलाकारों को हम लोग जानते हैं उनसे भी बहुत शानदार शानदार टैलेंट वाले लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाती चीजें। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये पेपर सोल्यूशन अपन करना शुरू कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ 1 से 7 तक अपने हो चुके थे। ठीक है, 1 से 7 तक हो चुके थे, आगे बढ़ जा रहे हैं अपन। यहाँ पर ये भी कर लिए थे 27 तक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका, 28। ठीक है, तो हाफ ईयरली कक्षा 9 गणित, आप किसी भी बोर्ड के हों आपको चीजें समझ में आ जाएगी। देखो, नीचे दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाला एक वृत्त दिखाई दे रहा है आपको। एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है बेटा जी, ओ केंद्र वाला एक वृत्त दिख रहा है। पी क्यू वृत्त पर बिंदु ए पर स्पर्श रेखा है। पी क्यू वृत्त पर बिंदु ए पर स्पर्श रेखा है। यहाँ पर पी क्यू एक स्पर्श रेखा है जो कहाँ पे स्पर्श कर रही है बेटा जी, ए पे स्पर्श कर रही है। कोण ओ ए क्यू का मान ज्ञात करो। ओ ए क्यू का मान ज्ञात करो, इसका मान निकालना है। तो बहुत सीधी सी बात है। प्रमेय 10.2 आपको याद रखनी है। प्रमेय 10.2 क्या कहती है, प्रमेय 10.2 कहती है अगर कोई आपके पास में वृत्त है, अगर आपके पास में कोई वृत्त है ना। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ एक बार, ध्यान रखनी चीजों को। क्या कह रहा है कि अगर आपके पास में ऐसा कोई वृत्त है और इस वृत्त पर आप स्पर्श रेखा खींचते हैं, क्या खींचते हैं बेटा जी, स्पर्श रेखा। ये स्पर्श रेखा अगर आप वृत्त पर खींच देते हैं तो ये जो बिंदु है इसको स्पर्श बिंदु कहते हैं, जहां पर ये टच करके निकल रही है। और स्पर्श बिंदु को अगर आप केंद्र से मिलाते हैं, स्पर्श बिंदु को अगर आप केंद्र से मिलाते हैं, यानी कि यहाँ पर त्रिज्या खींच देते हैं ये वाली, तो यहाँ पर कोण हमेशा कितने डिग्री बनता है, 90 डिग्री। आपसे पूछा है ओ ए क्यू ये वाला कोण पूछा, तो सीधा सीधा क्या बता देंगे आप, 90 डिग्री। कितना बता देंगे, 90 डिग्री बता देंगे। ठीक है, प्रमेय 10.2 से बहुत इजी काम है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, 29वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, लाइक करना आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, सरल करो। √32 प्लस √48 बटावा √8 प्लस √12, ये मेरे हाथ के सोल्व कराए हुए जो गए साल के बच्चे मेरे पास पढ़ने आते थे। तो देखो मैं करवा करके दिखा देता हूँ आपको। 29 वाला क्वेश्चन है, √32 प्लस √48 और बटे में डाल रखा है आपका √8 प्लस √12। ठीक है बेटा जी, ध्यान दीजिएगा। √32 को क्या लिखा जा सकता है, √32 को लिख सकते हैं 4√2। ऐसा क्यों लिख सकते हैं सर, 32 के साथ जब आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ये वाला आपको पता होगा, 2 का भाग लगाया 16, फिर 2 का लगाया 8, फिर 2 का लगाया 4, फिर 2 का लगाया 2 और 2 का लगाया 1। तो जिस जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर आ जाता है। 2 का जोड़ा बन गया एक बार, इस 2 का जोड़ा बन गया एक बार, और ये 2 अंदर बच गया। ठीक है, तो 4 2 दूनी 4√2, 32 को लिखा 4√2। ठीक है, वैसे अगर आप 48 का करेंगे तो उसको आएगा 4√3। क्या आ जाएगा, 4√3। ठीक है, देखो कैसे कर सकते हैं, 4 चौक 16 दूनी 32, 4 चौक 16 तिया 48। ठीक है, वैसे ही √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2, 2 दूनी 4 दूनी 8। और √12 का क्या लिख सकते हैं, √12 का आ जाएगा बेटा जी 2√3। क्या आ जाएगा, 2√3। इसको अगर आप सोल्व करते हैं बेटा जी, तो देखो 4√2 प्लस 4√3 है ना, नीचे आ रहा है 2√2 और 2√3। तो यहाँ ऊपर अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, कॉमन। 4 4 कॉमन आ गए, क्या बच गया, √2 प्लस 4 4 कॉमन आ गए, क्या बच गया, √3। नीचे भी ठीक वैसे ही 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 2 निकल गए तो क्या बच गया, √2
और दो दो निकल गए तो क्या बच गया, अंडर रूट 3। अब देखो 2+√3 से 2+√3 काट दो, ये बच्चा है 4/2 और 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आंसर आएगा आपका। कितना आंसर आ जाएगा बेटा जी, 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 29 हो चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। प्रश्न संख्या 30, इसको मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। आप पेन और कॉपी लेकर के बैठना। गणित की दिक्कत यही है, बिना पेन कॉपी के गणित समझ में नहीं आती है। संख्याओं 3/5 और 4/5 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालो। क्या क्या संख्या दे रखी है आपको, 3/5 और 4/5। देखना 30वां क्वेश्चन। 30वां क्वेश्चन कह रहा है एक तो 3/5, वह दूसरा दे रखा है 4/5। इनके बीच में कितनी, 3 परिमेय संख्या निकालो। इनके बीच में 3 परिमेय संख्या निकालनी। आप सबसे पहले इनको देखो कि इसके हर में 5 है और इसके भी हर में 5 है, नीचे की साइड में 5 है। संख्याएं कितने निकालनी है, 3। जब 3 परिमेय संख्याएं निकालनी तो आप ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देंगे। 3/5 को भी ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दो और 4/5 को भी ऊपर नीचे किससे गुणा कर दो, 4 से गुणा कर दो। ठीक है, तो हो जाएगा 3 चौक 12 और 4×5 20 व 4 चौक 16/4×5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्याएं। तो देखो 12/20 और 16/20 के बीच में 12 के बाद 13/20, फिर 14/20 और फिर 15/20, ये परिमेय संख्याएं हैं और ये इन दोनों के बीच में ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आपको 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए कहे तो 6 से गुणा कर देना। ठीक है, बस ध्यान रखना है, पहले हर बराबर करना पड़ेगा आपको। 31वां क्वेश्चन देखो, x बराबर 0 पर बहुपद का मान निकालना है। बहुपद दिया 5x - 4x² + 3। क्या दे रखा है, देखो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख देता हूँ, अगर किसी ने नहीं उतारा होगा तो भी उतार लेगा। बोले बोले बच्चे हैं अपने मेवाड़ के। आप कहाँ से देख रहे हैं ये वीडियो, थोड़ा सा कमेंट करिएगा कि आप ये वीडियो जो है कौन से स्टेट से देख रहे हैं, मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं। स्टेट से तो बाहर क्या ही जाएगा वीडियो, पर देखो हाँ संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं। x बराबर 0 पर निकालना है 5x - 4x² + 3 इसका मान निकालना है, जबकि x बराबर आपको क्या लेना है, 0। x बराबर आपको 0 लेना है। ठीक है, सिंपल सिंपल सी बात देखिए, 5 x की जगह क्या लिया 0, 4 x की जगह क्या लिया 0 और पावर 2 और प्लस में 3। अब देखना बेटा जी, 5 का गुणा 0 से तो 0 हो गया, 0 का वर्ग 0 का 4 से गुणा तो फिर 0 हो गया, मतलब पूरा का पूरा 0 हो गया और आंसर क्या बच गया आपका, केवल 3। ये केवल 2 स्टेप का आपका आंसर है, इसमें आपको कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 32 को देख लो। प्रश्न संख्या 32, प्रश्न संख्या 32 क्या कह रहा है, 32 को देखना जरा। 32 वाला आपसे कह रहा है px बराबर 5x + 6 का शून्यक निकालो। क्या दिया है, px बराबर 5x + 6, इसका आपको शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, जो दे रखा है उसको लिखो 5x + 6 बराबर में क्या डाल दो, 0। तो 5x बराबर +6 को आप भेजेंगे तो -6 हो जाएगा। x बराबर -6 उधर है और इंटू का 5 कहाँ चला जाएगा, नीचे। बस यही आपका आंसर है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर अपन 28, 29, 30, 31, 32 5 कर चुके हैं। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। 3, 3, 33 वाला क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, 33। ठीक है, 33वां क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। 33वां है, समीकरण x बराबर 4y के कोई दो हल निकालो। देखना x बराबर क्या दिया, 33वां ही है ना, हाँ 33वां। x बराबर आपसे दिया 4y, इसके कोई भी दो हल निकालो। हल निकालने हो तो आपको क्या करना है, जो समीकरण दे रखी है उसको इस तरीके से जमाओ कि लेफ्ट हैंड साइड में केवल x रहे या केवल y रहे और बाकी सारी चीजें उस तरफ चली जाए। तो पहले से आपके इस तरफ x है और बाकी सब चीजें उधर ही है, बस आपको इस साइड में राइट हैंड साइड में y आ रहा है या x, ये देख लेना है। सर y आ रहा है तो y के मान अपनी मर्जी से रखने हैं। y बराबर मान लीजिए 0 रख दिया तो x बराबर आएगा 4 कोष्टक y का मान 0, ये हो जाएगा 0। और y बराबर मान लीजिए आपने 1 रख दिया तो x बराबर 4 कोष्टक 1, 4 एकम क्या आ जाएगा 4। इसलिए आपके दो हल, कितने हल निकालने थे, दो हल निकालने थे, वो दो हल हो जाएंगे। पहला x का मान 0 और y का 0, पहले x का लिखना है और फिर y का लिखना है, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा हल आ गया आपका x का मान 4 और y का 1, x का मान 4 और y का मान 1। बस यही आपका आंसर है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। ठीक है, 34वां दिया है x बराबर 3y को, क्या दिया है 34वां, x बराबर आपको क्या दिया 3y, इसको आपको किस रूप में लिखना है,
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखना है ना। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस रूप में आपको इसको लिखना है। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले लिखना है आपको एक्स वाला पद ये दे रखा है, कितना एक्स है सर? ये एक एक्स, कितना एक्स? एक एक्स। फिर 3y को अपनी तरफ लाओ, क्योंकि सामने की साइड में क्या चाहिए? 0। 3y को लाए तो हो जाएगा माइनस का 3y, माइनस का क्या हो जाएगा? 3y, माइनस का 3y। अब c तो है ही नहीं, c नहीं है तो 0c लिखेंगे अपन। क्या लिखेंगे? ये गुणा है, 0 और c के बीच में पॉइंट नहीं है, 0.c नहीं, 0 गुणा c है। ठीक है, तो एक एक्स माइनस 3y और 0c बराबर में क्या आ गया? 0। ये लिख दिया सर। और फिर कह रहा है ए बी सी के मान बताओ, तो a का मान क्या आ गया बेटा जी? देखो ए एक्स की तरह एक एक्स है तो a का मान 1, बी वाई 3y तो b का मान 3, वो भी माइनस का, और c का मान क्या आ जाएगा? 0। बस इस तरीके से आपको ए बी सी के मान लिख देने हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं यहां से। चलिए, अब है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 35। तीसरे मतलब 3 5 35 वाले को देख लीजिए आप। यूक्लिड की दो अभिधारणाएं लिखो। यूक्लिड का जो पूरा पार्ट पढ़ा हमने, उसके अंदर बहुत सारी अभिधारणाएं लिखी, बहुत सारे आपने जो है उसके अभिग्रहित लिखे थे। तो यूक्लिड की 5 अभिधारणाएं दे रखी है, आप उन पांचों में से कोई से भी, जैसे एक अभिधारणा ये है कि एक सरल रेखा को अनंत रूप से कितना भी बढ़ाया जा सकता है, एक ये लिख दो। दूसरा दूसरा ये कि अगर दो रेखाएं हैं जिनको कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो वे दो रेखाएं आगे बढ़ाए जाने पर उसी तरफ मिलेगी जिस तरफ उनके अंदर वाले कोणों का योग दो समकोणों से कम है ना। तो आपकी 4 5 अभिधारणाएं वहां से दे रखी, कोई सी भी दो लिख दीजिएगा आप, इसमें कोई इश्यू नहीं है। 36वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, प्रश्न संख्या 36। 36 क्या कह रहा है आपसे कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए 90 डिग्री ए बी तथा ए सी बराबर है, तब कोण बी और सी ज्ञात करो। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज दिया है, ध्यान से देखना बात को। ये देखो, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, जिसमें आपसे क्या कह रहा है बेटा जी? यहाँ पर कह रहा है कोण ए 90 डिग्री। कोण ए कितना डिग्री है? 90 डिग्री। इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, इसको सी दे दो, और कोण ए 90 डिग्री दे रखा है। और फिर आपसे कह रहा है कि कोण ए 90 ए बी बराबर ए सी, यानी कि ए बी भुजा और ए सी भुजा आपस में बराबर है। अगर ये भुजाएं आपस में बराबर है तो इनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। अगर मैं ए बी के सामने वाला कोण इसको x मान लेता हूं, तो बी मतलब ए सी के सामने वाला कोण ये भी क्या रहेगा? x। क्या रहेगा? x। अब देखो, अब आपसे कह रहा है ये, तो कोण बी और कोण सी ज्ञात कीजिए। कोण बी और कोण सी आपको निकालना है। ठीक है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ क्या रहती है बेटा जी? 180। देखो, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या रहती है? 180। कोण ए क्या दे रखा है? 90। कोण बी का मान है x, कोण सी का मान भी क्या है? x बराबर 180। क्योंकि इसमें आप देखो कि ए बी और ए सी बराबर है, यहां पर क्या लिखेंगे? क्योंकि ए बी बराबर ए सी, इसलिए ए बी सी, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर, तो दो कोण भी बराबर होंगे। तो 90 प्लस कोण बी का मान x और सी का मान भी x, x x मिला के हो गया 2x, उधर लिखा हुआ है 180, प्लस 90 को भेजेंगे तो माइनस का 90 हो जाएगा। x बराबर 180 में से 90 निकालने पे 90 गुणे का 2 कहाँ जाएगा? भाग में। x बराबर 90 में 2 का भाग देंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। x बराबर 45 डिग्री आया, तो कोण b बराबर x ही था 45 डिग्री, और कोण सी बराबर भी क्या आ जाएगा आपका? 45 डिग्री। तो कहीं कोई इश्यू वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपन कर सकते हैं इस सवाल को। ठीक है, अब क्या कह रहा है? यदि चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात 3 5 9 13 हो तो चारों कोणों के मान बताओ। चतुर्भुज है, उसके 4 कोण है, चारों कोणों का अनुपात दे रखा है 3 5 9 13। देखना जरा, इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं। चतुर्भुज के अंदर आपको पता है 4 कोण है, चारों कोणों की जोड़ क्या रहती है? 180 डिग्री। 180 डिग्री रहती है। अब ये आपसे कह रहा है कि कोणों का अनुपात है 3 5 9 13। कैसे बनाऊं इसको मैं? है ना, 3, चलो ये बनाने में बहुत दिक्कत आएगी, तो मैं इसको अपने हाथ से ही बना देता हूं।
इसको मैं अपने हाथ से बनाता हूँ। क्या कह रहा है? 3 5 9 13। ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये है, ओ सॉरी गलत हो गया, ये है 3, ठीक है, और ये है आपका 5, ठीक है। हम्म, थोड़ा सा स्कोर, ये मैंने कर दिया कोण 3, ये मैंने कर दिया कोण 5, ठीक है। और अरे यार, इसको ऐसे ही करते हैं अपन। 3 5 9 13, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, और ये कर दिया, ठीक है। मान लिया ये कोण है ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। अब देखो आपसे पूछ रहा है कि इन कोणों का अनुपात दे रखा है 3 5 9 13। क्या दे रखा है? 3 5 9 13। कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी अनुपात कोण डी, ये दे रखा है आपको 3 अनुपात 5 अनुपात 9 अनुपात 13, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि चारों कोण निकालो। अपन क्या करेंगे? मान लेंगे, माना कि, मान लिया कि कोण ए जो है वो आपका 3x है। कितना है? 3x। और कोण बी को क्या मान लेंगे बेटा जी? 5x। बी को मानेंगे 5x। कोण सी को मानेंगे 9x और कोण डी को मानेंगे 13x। मान लिया, इनका जो अनुपात दे रखा था उस हिसाब से मान लिया। अब आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों की जोड़ कितनी होती है बेटा? चतुर्भुज के चारों कोणों की जोड़ कितनी होती है? सर चतुर्भुज के चारों कोणों की जोड़ तो आपके 360 डिग्री होती है ना। यानी कि कोण ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी सब मिला के होनी चाहिए 360। ए का मतलब 3x, बी का मतलब 5x, सी का मतलब 9x और डी का मतलब 13x, सब मिला के 360। इनको जब आप ऐड करेंगे बेटा जी, 3 5 8 9 और 8 17, 17 और 13 30x, कितना x आ जाएगा? 30x बराबर 360। तो x बराबर आ जाएगा 360, उधर है 360, उधर है, गुणे का 30 कहाँ चला जाएगा? भाग में। x बराबर 30 में, मतलब 36 में 3 का भाग देंगे तो 12 डिग्री आ गया। x का मान 12 डिग्री आ गया। अब आपको निकालने हैं चारों कोण। अब आपको क्या करना है? चारों कोण निकालने हैं। तो चारों कोण जिस अनुपात में दे रखे थे उसी अनुपात में आप निकाल लो, जिस अनुपात में दे रखे थे उसी अनुपात में निकाल लो। देखो, देखो, तो अब यहां से अपन कोण निकालेंगे। आप देखो, कोण ए, पहला कोण कितना था बेटा जी? 3x था। 3 इंटू एक्स का मान 12 आया, 12 तिया 36 डिग्री। कितना डिग्री आ गया? 36 डिग्री। पहला कोण आया 36 डिग्री, यह आया आपका 36 डिग्री। फिर आपका कोण बी क्या था सर? 5x। कोण बी कितना था? 5x। 5 इंटू 12, 12 पंजा 60 डिग्री। कोण बी कितना डिग्री आ गया? 60 डिग्री। और कोण सी, कोण सी आपका था 9x। 9 इंटू 12, 12 नमा की 108 डिग्री। कितना डिग्री? 108 डिग्री। ये 108 डिग्री आ गया। और उसके बाद में आपका कोण डी, कोण डी क्या हो जाएगा? कोण डी था सर 13x। कितना था? 13x। तो 13 इंटू एक्स का मान 12 और 12 13 का गुणा करेंगे 156 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा? 156 डिग्री। ये आपका आंसर आ जाएगा 156 डिग्री। ये वाला कोण क्या आ जाएगा? 156 डिग्री। तो इस तरीके से अपन कोण निकाल सकते हैं, कहीं कोई समस्या आएगी नहीं आपको। उसके बाद में कह रहा है वर्ग और समचतुर्भुज में दो अंतर बताओ। वर्ग और समचतुर्भुज में दो अंतर बताओ। वर्ग और समचतुर्भुज में दो अंतर बताओ। तो देखो, प्रश्न संख्या 38 है, वर्ग और समचतुर्भुज में आपको अंतर बताना है। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन क्या है कि परीक्षा में जो प्रश्न आएगा उसमें जरूरी नहीं कि वर्ग और समचतुर्भुज ही पूछे, समांतर चतुर्भुज में भी पूछ सकता है ना। आपको समलंब में भी पूछ सकता है, किसी में भी पूछ सकता है। तो वर्ग और समचतुर्भुज के दो अंतर है, मैं बोल के दिखा देता हूँ, आप लिख लीजिएगा इसको। देखो, वर्ग और समचतुर्भुज में अगर आप देखो तो पहली बात, समानताएं क्या होती है सर? दोनों चतुर्भुज होते हैं। दोनों क्या होते हैं? चतुर्भुज होते हैं। लेकिन अगर इनमें जहां तक अपन अंतर की बात करें तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। देखना ध्यान से, है ना। कहा गया ये वाला 38 को देखो, वर्ग और समचतुर्भुज में अंतर पूछा। वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती है और समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती है। अंतर क्या होता है? वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, जबकि समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता। पहला अंतर। दूसरा,
उसके बाद में वर्ग के जो विकर्ण है, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, जबकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को जो है समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित। मतलब मैं यूं समझाऊं आपको, एक सेकेंड। चलिए 20 मिनट की आपकी क्लास हो चुकी है, तो ये अंतर देखिएगा आप लोग। बात करते हैं प्रश्न संख्या 39 की। वृत्त की जीवा और व्यास को परिभाषित करो। वृत्त की जीवा और व्यास, है ना, ये परिभाषाएं आपको देख लेनी बेटा जी। परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए सारी की सारी। वृत्त की जीवा और व्यास को परिभाषित करो। ये अगर मैं कहूँ कि एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, ध्यान से देखिएगा, ये एक वृत्त है और इस वृत्त का केंद्र है यहाँ पर। यहाँ पर इस वृत्त का क्या है? केंद्र है। तो जीवा और आपको व्यास को परिभाषित करना है। तो क्या बताओगे आप? इस तरीके से बताओगे कि वृत्त की परिधि को वृत्त की परिधि से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। परिधि को अगर आप परिधि से मिला देते हो तो ये क्या कहलाती है? जीवा, है ना। और ये इसको देख लो, ये भी क्या है? जीवा। ये भी क्या है? जीवा, है ना। लेकिन जो केंद्र से होकर के गुजरेगी इसको अपन क्या कहेंगे? व्यास। तो आपसे पूछा परिभाषित करो, तो वृत्त की जीवा क्या बताओगे? वृत्त की जीवा में बताओगे वृत्त की परिधि को वृत्त की परिधि से मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है ना। और व्यास में क्या लिखोगे? व्यास भी वृत्त की एक जीवा है, लेकिन वह जीवा केंद्र से होकर गुजरती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा देखो आप, ये इससे बड़ी वाली ये है, इससे बड़ी है, इससे, और सबसे बड़ी कौन सी होगी? जो केंद्र से होकर गुजरेगी। तो जीवा में क्या लिखोगे? फिर से सुन लो, वृत्त की परिधि को वृत्त की परिधि से मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है वो व्यास कहलाती है। वो क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। ठीक है, तो परिभाषाओं वाले प्रश्न आपको याद रखने हैं। ये आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं। वर्ग और समचतुर्भुज में अंतर। वर्ग की चारों भुजाएं समान, समचतुर्भुज की समान होती है, लेकिन अंतर क्या है? वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो जरूरी नहीं है ना। और वर्ग के विकर्ण आपस में समान होते हैं। वर्ग का एक विकर्ण अगर 4 सेमी का तो दूसरा भी 4 सेमी होगा, लेकिन समचतुर्भुज के विकर्ण समान हो जरूरी नहीं है। ठीक है। उसके बाद 40वें क्वेश्चन को देखो। ओ सी का मान निकालना है। क्या निकालना है बेटा जी? ओ सी का मान। अब 40वें को थोड़ा सा आराम से आप समझ लेना बात को। 40वां थोड़ा सा आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा इसमें। देखो क्या कह रहा है। एक व्रत दे रखा है आपको, ठीक है सर, एक व्रत बनाते हैं सबसे पहले तो। ये व्रत दे रखा है, ठीक है। फिर ए और बी मिलाने वाला एक रेखाखंड है। ए और बी को मिलाने वाला एक रेखाखंड बनाते हैं। ए और बी को मिलाने वाला एक रेखाखंड है, ठीक है। और फिर केंद्र है ओ, ठीक है। आपका केंद्र क्या दे रखा है सर? ओ। मान लीजिए कि ये केंद्र है, ये केंद्र है, और ये क्या दे रखा है आपको? ओ दे रखा है। फिर यहाँ पर नाम दे रखा है ए, यहाँ पर नाम दे रखा है बी। हम्म। और जहां पर मतलब ओ डी एक लाइन एक और है, ओ डी एक और लाइन है, ठीक है। ओ डी एक और लाइन है। ये ओ से डी को मिलाने वाली एक और रेखाखंड है ना। इसका नाम है यहाँ पर डी, ठीक है। अब ये जहां कट रही है एक दूसरे से उसका नाम है सी। इस बिंदु का नाम क्या है बेटा जी? सी। इस बिंदु का नाम सी है। अब आपसे पूछा ओ ए 5 सेमी। ओ ए कितनी है बेटा जी? 5 सेमी। ओ को ए से मिला देता हूं एक बार में। चलो मैं इसको हटा के इसी से बनाता हूँ। ने ओ ए दे रखी है आपको 5 सेमी। कितनी दे रखी है बेटा जी? ये 5 सेमी दे रखी। ये 5 सेमी दे रखी, मतलब वृत्त की त्रिज्या कितनी है बेटा जी? 5। आपसे कहा ए बी 8 सेमी। ए बी कितनी है? 8 सेमी। ये पूरी ए बी 8 सेमी है। तो आपको क्या समझना है? आपको ये समझना है, देखो ओ डी लंबवत है ए बी के। यहां पर क्या दिया आपको भैया जी? ओ डी, ओ डी लंबवत है ए बी के। मतलब ओडी और ए बी जहां मिल रही है, ए डी और ओ बी जहां मिल रही है, वहां कितने डिग्री का कोण बना रही है? 90 डिग्री का। और ध्यान रखना, एक जीवा को अगर कोई त्रिज्या 90 डिग्री पर काट के निकले तो ये जीवा के बराबर टुकड़े करती है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ए सी और बी सी टुकड़ा बराबर है। इसलिए अपन क्या कह सकते हैं? ए सी बराबर बी सी। और अब आप देखो पूरी ए बी आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर। पूरी ए बी आपको क्या दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। ये पूरी रेखा कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। इसलिए आपकी जो ए सी और बी सी है वो 4-4 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ए सी भी 4 और बी सी भी 4। ए सी भी 4 और बी सी भी 4, पूरी मिलाकर कितनी हो गई? 8। तो अब आप केवल इस समकोण त्रिभुज में देखो, केवल इस समकोण त्रिभुज में देखो,
चलो कोई बात नहीं, यहाँ से नहीं मिल रहा है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। ओ ये लो, ठीक है। केवल आप इस समकोण त्रिभुज को देखो, ओ ए सी को, तो ये 4 सेमी हो गया आपके पास, ये 5 है और ये 4 है। और समकोण त्रिभुज में अपन क्या जानते हैं बेटा जी, कर्ण के मतलब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है और नीचे वाली भुजा आधार कहलाती है। अब हमें क्या निकालना है, लंब। ओ सी लंब है, तो लंब को निकालने का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये आ गया 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 25 में से 16 निकालेंगे अंडर रूट 9 और 9 का वर्गमूल 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा जी, 3 सेंटीमीटर। तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। 25 मिनट की आपकी क्लास हो गई है। 40 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब अपन कर रहे हैं 41 से लेके 45 तक। ये सवाल है, आपको दिख रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपकी आंखें अभी तक ठीक होगी। देखो प्रश्न संख्या 41, प्रश्न संख्या 41। अब ये थोड़े से क्वेश्चन बड़े आएंगे, पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मास्टर है ना तुम लोगों की हेल्प के लिए। पढ़ो, अधूरे मन से मत पढ़ना, पूरे मन से पढ़ना। देखो बिंदुओं 2 3 -1, 3 -2, -4 और 5, -6 कौन से चतुर्थांश में स्थित होंगे। तो ध्यान देना, 41वां है। कौन सा है, 41वां। 41वें को देखो बेटा जी, हमने आपको बता रखा है कि इस तरह का जो ग्राफ होता है, इसमें दोनों प्लस वाले बिंदु पहले चतुर्थांश में आते हैं, दोनों माइनस वाले बिंदु आपके तीसरे चतुर्थांश में आते हैं, और प्लस माइनस वाला जो बिंदु होता है वो आपके चौथे चतुर्थांश में आता है, और माइनस प्लस वाला आपके दूसरे चतुर्थांश में आता है। अब बिंदु क्या दिया है बेटा जी, 2,3, 2,3। देखो दोनों है जो प्लस के हैं, दोनों प्लस के हैं, तो अपन लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश। क्या लिखेंगे, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। फिर बिंदु दिया आपको -1,3, क्या दिया है, -1,3, -1,3। अब -1,3 को देखो, पहला बिंदु माइनस का, दूसरा प्लस का, पहला माइनस दूसरा प्लस, क्या आ जाएगा आपका द्वितीय चतुर्थांश। क्या आ जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। उसके बाद आप देखो तीसरा बिंदु क्या दिया आपको, तीसरा बिंदु दे रखा है आपको -2, -4, -2, -4, दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस किस में आते हैं सर, तीसरे वाले में। तो आ जाएगा आपका तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। और फिर बिंदु आपको दिया है बेटा जी 5, -6, 5, -6। पहला बिंदु प्लस का है और दूसरा माइनस का है, प्लस माइनस चौथा चतुर्थांश। यहाँ पर लिखेंगे अपन चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। 42वां कह रहा है x बराबर 2 और y बराबर 1, तो समीकरण में k को संतुष्ट करने के लिए, मतलब k का मान आपको निकालना है। इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ, जरूरत पड़े तो उतार लीजिएगा, और नहीं पड़े तो कोई बात नहीं, ठीक है। यह आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 41। अब बात कर रहे हैं 42 की। 42 में आप देखो समीकरण दिया है आपको 2x + 3y बराबर k। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x + 3y बराबर k को, k इधर लिख लिया कोई दिक्कत नहीं। x बराबर 2 दिया है और y बराबर 1 दिया है। x बराबर क्या दिया, 2, y बराबर दिया 1। x बराबर 2 और y बराबर 1, k का मान निकालना है। तो देखना बेटा जी, k बराबर 2, x का मान दिया है आपको 2, प्लस 3, y का मान दिया है 1। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 + 3 एकम 3, 4 और 3 मिला के कितना आ जाएगा, 7। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। 42वां क्वेश्चन हो गया, बहुत सिंपल सा है ना। पेपर देखो, किसी को अगर लिखने में पढ़ने में मौत आती तो उसका कोई इलाज नहीं है, बाकी जो पेपर है वो बहुत इजी लेवल के। जो बच्चा पढ़ लेता है, जो जिसने अच्छे से प्रॉपर पढ़ाई करी, उसको लगता है कि यार पेपर बहुत इजी है, मैं कर लूंगा आराम से, उसको टॉयलेट जाने का टाइम नहीं मिलता, उसको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पीछे देखता नहीं, आगे देखता नहीं, बस लिखता रहता है ना, कि यह नहीं हो कि मेरा पेपर छूट जाए। और जो ठाला बुला पढ़ता ही नहीं, उसको सब टफ लगते हैं, यार पेपर बहुत कठिन आया, पेपर बहुत कठिन आया। बेटा तू इस चीज के लिए बना ही नहीं है ना। मछली को अगर कह दें रेगिस्तान में रहना है तो कितने दिन जिएगी, वैसे तेरे बस की नहीं है, तू पढ़ेगा बस का नहीं, इसलिए दादा छोड़ दे, या तो पढ़ने लग जाओ या छोड़ दो। अधूरे मन से अगर पढ़ाई करोगे ना, कम कॉन्फिडेंस से अगर आपने सांप पकड़ लिया, मैं भी सांप पकड़ूं, तो भाई साहब वो बटका भर लेगा और आप लांबे हो जाओगे। इसलिए या तो पूरा कॉन्फिडेंस हो तो पकड़ो, या फिर आप पास में ही मत जाओ। वैसी ही है पढ़ाई, अगर पूरा कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ूंगा, मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, तो पढ़ाई करनी है। बाकी आपको लगता है कि नहीं वो यूं पास भी जाऊंगा, घर वाले भेज रहे हैं इसलिए मैं स्कूल जा रहा हूँ, मेरे क्या है, गैंगस्टर के गाने भी देखने हैं, स्टोरियां भी अपडेट करनी है, पास भी,
पॉसिबल नहीं बेटा, फिर केवल पास होगे, फिर कहोगे कि ये एमबीए चाय वाला पकोड़े वाला नवरी बात आप देखो। हम्म। तो आपके सपने अगर पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, या तो बेसिक शिक्षा लेके बंद कर दो। पास होने के फोड़े पड़ रहे हैं इसका मतलब अधूरे मन से पढ़ रहे हो। नीचे दी गई आकृति में ए बी और सी डी समांतर हैं, तो एक्स वाई का मान निकालो। ए बी और सी डी यहाँ पर देखो, मैं बना देता हूँ। दो रेखाखंड दे रखे हैं बेटा जी, मतलब दो रेखाएं दे रखी, एक तो ये दे रखी है और दूसरी ये दे रखी। ठीक है। अब आपसे कह रहा है, एक और गलडा पाड़ रखा है इन्होंने, तिर्यक रेखा। इस रेखा को क्या बोलते हैं बेटा जी? तिर्यक रेखा। ये तिर्यक रेखा काट रखी है इन्होंने, ये लो। ठीक है। अब आपसे कह रहा है, ये है ए बी, दूसरी है सी डी। ये है आपकी ए बी, ये वाली है आपकी सी डी। अब आपसे कह रहा है, ये 50 है और ये एक्स है, ये 50 डिग्री और ये है एक्स, और फिर आपको दिया है ये 130 डिग्री और ये दिया है वाई। अब आपसे कह रहा है, अगर ए बी और सी डी समांतर है तो एक्स और वाई का मान निकालो। ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, तो एक्स और वाई का आपको क्या करना है? मान निकालना है। देखना जी, इसको मैं हटा रहा हूं यहाँ से, अब इसकी जरूरत ही नहीं है। देखो, अब आप देखो, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तब क्या होता है? सब अंतर जो एकांतर कोण होते हैं बराबर होते हैं। ये वाला और ये वाला कोण बराबर होगा, एक्स और वाई बराबर होगा। तो सबसे पहले तो देखो, वाई बराबर आ जाएगा आपका 130 डिग्री। वाई बराबर 130 क्यों लिखा? हमने पढ़ रखा है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने जो कोण बनते हैं इनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स यानी कि शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, और ये आपस में बराबर होते हैं। तो ये 130 डिग्री बन रहा है, तो वाई बराबर भी क्या आ जाएगा? 130 डिग्री। क्यों आएगा? यहाँ पर लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, पहली बात। उसके बाद अपन क्या जानते हैं? उसके बाद हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को तीसरी रेखा काटे, तो ये वाला और ये वाला कोण अंतः एकांतर कोण कहलाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं, और ये बराबर होते हैं। तो ये अगर आपका कितना है? 130, वाई का मान 130 आया, तो एक्स का मान भी क्या आ जाएगा? 130। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा जी? अपन ये लिखेंगे कि एक्स बराबर भी वाई होगा, एक्स का मान भी वाई के बराबर होगा, और वाई आपका 130 डिग्री है, ये भी 130 हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा? एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। बस हो गया काम, इतना सा लिखना है आपको, है ना? कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आराम से अपन कर सकते हैं। ठीक है। फिर देख लीजिए, अच्छा ये क्या गल्ले पाट दिए सर आपने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा हो गया? 43 हो गया। अब बचा है 44 और 45, 45 और 44। यदि x माइनस एक नीचे दिए गए बहुपदों का गुणनखंड है, तो k का मान निकालो प्रत्येक स्थिति में। ठीक है। अथवा बहुपद एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x+1 को निम्नलिखित गुणनखंडों से विभाजित करें और प्रत्येक स्थिति में शेषफल निकालो। क्या निकालो भैया जी? शेषफल निकालो। तो देखना क्या करना है, मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले अपन 44वां करते हैं। ठीक है, कौन सा कर रहे हैं? 44वां। 44वां करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, ये आपको दिख रहे हैं क्वेश्चन, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। x माइनस एक दिए गए बहुपद का गुणनखंड है, तो k का मान निकालना है। पहला क्वेश्चन दिया आपको px बराबर kx²। पहला क्या दिया? px बराबर kx² -3x+k, -3x+k, जबकि x माइनस एक इसका गुणनखंड है। कौन है? x माइनस एक। x माइनस एक गुणनखंड है, देखना। x माइनस एक गुणनखंड है, तो x माइनस एक के बराबर क्या रखो? 0। तो x बराबर -1 को भेजेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। x का मान क्या लेना है आपको? प्लस का 1। x का मान लेना है आपको प्लस का 1, ये लेना है। तो देखना अब आप कैसे करेंगे इसको, देखिएगा बेटा जी। p x का मान क्या लेना है आपको? प्लस का 1 बराबर k, x का मान लेना है +1² -3, x का मान लेना है +1 और प्लस के, और फिर बराबर में आपको रखना है 0। बराबर में आपको क्या रखना है? 0। अब इधर वाले को आप भूल जाओ, है ना? के एक का स्क्वायर 1 होता है, -3 एकम 3, और प्लस क्या लिखा हुआ है? के, बराबर हो जाएगा 0। अब देखो, के एकम के और एक के, दो बार के हो गया, तो 2k इक्वल -3 को भेजा तो प्लस का 3 हो गया, तो के बराबर आया 3 गुणे का 2 कहाँ चला जाएगा? बटे में। यह आ गया आपका के का मान। बस इतना सा मसला है, ये हो गया आपका के का मान। ठीक है, ये तो पहला हो गया 44वें का। अब आपको करना है दूसरा। आपको अब क्या करना है? दूसरा करना है। ठीक है, ये तो था आपका पहला। अब कर रहे हैं अपन दूसरा। दूसरा कैसे करेंगे देखो।
ये तो हो गया आपका पहला। चलो पहले को मैं यहाँ साइड में किसका दे रहा हूँ। अब इसी का अपन कर रहे हैं सेकंड वाला। अब इसी का अपन कौन सा कर रहे हैं, दूसरा वाला। दूसरा वाला देखो, दूसरा आपको दिया है बेटा जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के, यही दिया। एक्स स्क्वायर प्लस के। इसमें भी आपको एक्स का मान क्या रखना है, एक रखना है। तो देखो पी एक्स का मान रखा है एक, एक स्क्वायर प्लस एक प्लस के बराबर में क्या रखना है, जीरो। एक का स्क्वायर एक प्लस एक कितने हो गए, दो। तो के बराबर दो को उधर भेज देंगे, -2 हो जाएगा। ये हो गया आपका 44वें का पहला, है ना। ये अथवा वाला आप करने की कोशिश करिएगा, नहीं होगा तो फिर मैं बता दूंगा, नहीं होगा तो मैं तो आपको बता दूंगा, है ना। अब आपको ये बिंदु लेने हैं और इनको ग्राफ में दिखाने हैं। ये बिंदु लेने हैं, उनको ग्राफ में दिखाने हैं। कितना टाइम की होगी क्लास, क्लास 36 मिनट की हो गई है। चलिए अगर आप चाहते हैं कि ये अथवा वाला भी बताओ तो मैं बताता हूँ, मेरे को इशू वाली बात नहीं है। बाकी मैं 45वां बता रहा हूँ, आप कमेंट करना तो मैं उस हिसाब से बताऊंगा फिर, ठीक है। चलिए मैं यहाँ से इसको हटा दे रहा हूँ 44वें को। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं बेटा जी, 45। ये 45वां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ये कह रहा है आप इसको ग्राफ में दिखाओ। अब इसको किस में दिखाओ, ग्राफ में। तो देखो अपन क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी थीम चेंज करते हैं। ये ले ली हमने थीम, ठीक है। ये थीम ले ली। एक्स का मान अधिकतम 6 है, एक्स का मान 6 हो जाएगा। और वाई का मान अधिकतम 4 है, ये भी आपका हो जाएगा। और ठीक है, एक्स का मान 6 और वाई का मान 4। वाई तो आपका पूरा प्लस में दे रखा है, माइनस की जरूरत ही नहीं, एक्स में चाहिए तो आपको यहाँ पे बना लेना है। देखो मैं बताता हूँ, ये अपन को ग्राफ बना लेना है, ठीक है। आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, मैं इसको यहाँ पे बना रहा हूँ। ये हमने क्या बना लिया सर, ग्राफ बना लिया। ये हमने क्या बना लिया, ग्राफ। और ग्राफ बनाने के बाद में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये आड़ा वाला जो एक्स अक्ष है और खड़ा वाला वाई अक्ष है। अब यहाँ पर ये है आपका मूल बिंदु, ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, ये पांच हो गया। हम्म। और पांच के बाद में यहाँ पर ये आपका छः हो जाएगा, यहाँ पे आपका सात हो जाएगा, यहाँ पे आपका आठ हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में ये -1, ये -2, ये -3। फिर वाई पर चलोगे तो एक दो तीन चार हो जाएगा। और ये -1 -2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे कह रहा है एक्स का मान लेना -2 और वाई का लेना 4। एक्स का -2 और वाई का 4। एक्स का -2, एक्स का -2 और वाई का लेना 4, 1 2 3 4। एक्स का यहाँ से आप देखो तो एक्स का मान -2 आ रहा है और वाई का मान 4 आ रहा है, पहला बिंदु हो गया। दूसरा कह रहा है, अब इनको मैं नाम देता हूँ क्रमशः। इसको ए नाम दे दिया। एक्स का तो था -2 और वाई का था 4, ठीक है। वाई का कितना था बेटा जी, 4। फिर अगला बिंदु है आपका एक्स का -1 और वाई का 5। एक्स का मान -1 ले लिया और वाई का मान ले लिया 5। तो अब देखो 5 मेरे पास नहीं है, लेकिन एक्स का -1, वाई का 1 2 3 4, और मैं अनुमान से यहाँ पर 5 ले लेता हूँ इस सीध में, क्योंकि देखो 1 2 3 4 आ रहा है तो 5 ऊपर ही आएगा। ये आपका बी बिंदु ले लो, एक्स का 1 और वाई का, मतलब एक्स का तो -1 और वाई का 5, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, ये आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, अभी तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर है एक्स का 0 और वाई का 3। जीरो वाले मान को आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, केवल वाई का 3 देख लो। वाई का 3, 1 2 और 3, ये आ गया आपका सी बिंदु। एक्स का 0 और वाई का 3। फिर पूछ रहा है एक्स का 5 लेना है और वाई का 2 लेना है। एक्स का 5, 1 2 3 4 5, और वाई का 2 लेना है, 1 2। यहाँ पर से देखो एक्स का तो आ रहा है आपका 5 और वाई का आ रहा है आपका 2। तो इसको ले लेंगे 5,2। ए बी सी हो गया, इसको डी बिंदु कह दो। एक्स का 5, वाई का 2। फिर है एक्स का 6 और वाई का 1। एक्स का 6 और वाई का 1, यहाँ से देखना एक्स का 1 2 3 4 5 6 और वाई का 1। वाई का 1, एक्स का 6 और वाई का 1, ये लगभग लगभग यहाँ पर आकर के कट जाएंगे, ठीक है। डी के बाद ये आपका ई बिंदु हो जाएगा, एक्स का 6 और वाई का 1। तो इस तरीके से आप ग्राफ में दिखा सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहो तो इन बिंदुओं को भी, बाकी बिंदुओं को भी दर्शा सकते हैं। अगर मैं इनको भी साथ में ही दिखाऊं तो एक्स का -4 और वाई का -3, तो ये एक्स का -4 मेरे पास है नहीं, फिर भी दिखा देते हैं। एक्स का -1 -2 -3, यहाँ मान लेता हूँ -4, और वाई का -3। तो -1 -2 और -3 यहाँ पर नीचे चला जाएगा, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। एक्स का -2, वाई का -1,
यहाँ से x का -2 और y का -1, ये बिंदु यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देखो x का 2 और y का 1, ये x का मान 2 और y का मान 1, ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देखो x का 4 y का 3, x का 4 y का 1 2 3, ये यहाँ पे आ जाएगा बिंदु आपका। ठीक है, x का भी 0 और y का भी 0, यानी मूल बिंदु ये यहाँ पे आएगा आपका, x का 0 y का 0। तो ये आपका कक्षा 9 अर्धवार्षिक का पेपर पूरा कंप्लीट हो गया। आपको चाहिए कि गए साल वाला वार्षिक वाला पेपर भी लाओ तो कमेंट करके बताना, वार्षिक वाला पेपर भी सोल्व करा दूंगा। और कोई भी दिक्कत आ रही हो किसी भी विषय में तो कमेंट करके बताओ, संबंधित वीडियो बता दूंगा, ला के अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।